नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका फिर से एक बार मैथोपीडिया चैनल पे। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग का नया चैप्टर है फिजिक्स का गति, ठीक है? तो वेलकम एक बार, जो भी वेलकम जूनियर इंजीनियर्स, मैडम्स एंड सर्स, ठीक है? आप लोग की क्लास, क्योंकि आप लोग का अल्टीमेट गोल, आप लोग को जो पॉलिटेक्निक निकाल के आप जो प्लेस्ड होगे, ठीक है? 3 ईयर के प्लेसमेंट के बाद आपका जो जॉब लगेगा, ठीक है? एज अ पोस्ट जेई लगेगा, इसलिए आज से थोड़ा गया बोला गया है कि आप लोग को जेई बोला जाए, ताकि आप लोग के दिमाग में ये सेटअप हो जाए, सबकॉन्शियस माइंड में ये सेटअप हो जाना चाहिए कि हम लोग जो तैयारी कर रहे हैं किस चीज़ के लिए कर रहे हैं। तो वेलकम टू ऑल जेई मिस्टर सर्स एंड मैडम्स। तो आज हम लोग अपना क्लास शुरू करते हैं। तो स्वागत है आपका हमारे मैथोपीडिया चैनल पे। तो एक बार आप क्या कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हम लोग के अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपका मिलते रहे, और आपका जो सपना है ये इंजीनियर का, ठीक है, जेई का, वो सपना आपका क्या हो, पूरा हो। तो आज के क्लास में हम लोग क्या-क्या कवर करेंगे, उस टॉपिक्स को मैंने क्या किया है, यहाँ पर नोट डाउन किया है, ठीक है? सबसे पहले हम लोग दूरी देखेंगे, दूरी मीन्स डिस्टेंस, यानी होता क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है, इसका एसआई मात्रा क्या है, ठीक है? ये सब चीज़ों को हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। फिर हम लोग विस्थापन को देखेंगे। तो एक चीज़ ध्यान रखो, मैं बार-बार कह रहा हूँ कि आप लोग को वीडियो ऐसे देखने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, या आप लोग के लिए इतना मेहनत किया जा रहा है, इतना फ्री कंटेंट आपको यूट्यूब पे दिया जा रहा है, ताकि आप लोग का कंसेप्ट क्लियर हो, ठीक है? कंसेप्ट क्लियर हो, और आपका जो सपना है गवर्नमेंट कॉलेज का, ठीक है? वो गवर्नमेंट कॉलेज का आपका सपना क्या हो, पूरा हो, ठीक है? और आपका जो जेईई बनने का सपना है अल्टीमेट, वो आपका पूरा हो। तो विस्थापन, इसमें हम लोग क्या देखेंगे, तो हम लोग टॉपिक को एक बार डिस्कस कर लेते हैं, क्या-क्या हम आज की क्लास में हम लोग का होने वाला है। विस्थापन देखेंगे, विस्थापन को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, ठीक है? डिस्प्लेसमेंट, ठीक है? इसके बाद चाल और वेग देखेंगे, चाल और वेग, यानी कि इसमें हम लोग क्या देखने वाले हैं, आपका अ, स्पीड, एंड इसमें हम लोग देखने वाले हैं वेलोसिटी, ठीक है? स्पीड एंड वेलोसिटी को हम लोग कवर करेंगे। फिर आपका एवरेज एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी को देखेंगे। त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन को हम लोग देखने वाले हैं, कि इसमें हम लोग का क्या खास आज का क्लास में हम लोग का रहने वाला है। फिर गति के समीकरण देखेंगे, यानी कि इक्वेशन ऑफ मोशन देखने वाले हैं, कि क्या-क्या हम लोग के पास खास इक्वेशन ऑफ मोशन है। इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है? इसके बाद मोशन अंडर ग्रेविटी को हम लोग देखेंगे, कि अगर जब कोई भी वस्तु को अगर ऊपर से फेंका जाता है नीचे की ओर, या नीचे से ऊपर की ओर फेंका जाता है, तो उस समय जो एक्सेलरेशन है, वो ग्रेविटी जो जी होता है हम लोग का, स्मॉल जी, उसमें हम लोग का क्या हो जाता है, मोशन अंडर ग्रेविटी। तो इन सारे टॉपिक को हम लोग क्या करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं। तो चलिए, तो शुरू करते हैं हम लोग आज का पहला अपना। तो सबसे पहले हम लोग का क्या दिया है, दूरी और विस्थापन। अब आप एक चीज़ नोट डाउन करते रहो, सबसे पहले आपको क्या लिखा जाता है, दूरी, ठीक है? अब दूरी हम लोग किसको बोलते हैं, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखो, ठीक है? मैं लिख दे रहा हूँ, आप नोट डाउन करो। तो दूरी सबसे पहले हम लोग किसको बोलते हैं, तो दूरी बोला जाता है, यहाँ मैं नोट डाउन कर रहा हूँ, किसी, ठीक है, किसी खास समय में, ठीक है, किसी खास समय में चले गए चले गए पथ, आप आराम से नोट डाउन करो, इसलिए मैं आपकी क्लास को आराम से ले जा रहा हूँ। पथ की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं, ठीक है? एक भी डाउट आपका रहने वाला नहीं है, ठीक है? इसलिए आपकी क्लास को आराम से लिया जा रहा है, कि आप लोग को पूरा कंसेप्ट मिले। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, किसी खास समय में चले गए पथ की कुल लंबाई को हम लोग दूरी कहते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए ये चुन्नी का घर है, ठीक है? ये मुन्नी का घर है। अब मान लीजिए कि ये जो चुन्नी यहाँ पर है, ये यहाँ से अगर सीधा जाती है, तो यहाँ से यहाँ जो सीधा जाएगा, ये भी इसका क्या कहलाएगा, दूरी। अगर ये बीच में इसका कोई दोस्त टुन्नू का घर है, ठीक है? तो ये यहाँ जाएगी, यहाँ से फिर यहाँ जाएगी, तो ये इस, हाँ, ये भी एक तरह का हम लोग का क्या है, दूरी ही है, बशर्ते कि ये इसके घर से जाके गया है।
ठीक है? तो यानी कि जितना दूरी ये कवर करेगा उस जो भी लंबाई होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं आपका दूरी बोला जाता है। दूसरा दूरी जो है, ठीक है? दूरी हम लोग शुरू में थी आपका अदिश राशि, सदिश राशि बताया गया था। तो दूरी जो है इसमें दूसरा पॉइंट आप नोट डाउन करोगे, दूरी जो है एक अदिश राशि है, ठीक है? एक अदिश राशि है, एक अदिश राशि है। चलो, दूरी एक अदिश राशि है किसमें इस क्योंकि इसमें सिर्फ़ परिणाम को बताया जाता है, इसलिए यह क्या है आगे आपका अदिश राशि है। अगर इसका हम लोग बात करें एसआई मात्रक का, ठीक है? इसका अगर हम लोग बात करें कि इसका एसआई मात्रक क्या होता है? आप बिल्कुल नोट डाउन करते चलिएगा। इसका एसआई मात्रक का अगर हम लोग बात करें तो इसका एसआई मात्रक हो जाता है, हम लोग इसको एसआई मात्रक लिखते हैं मीटर, ठीक है? मीटर। इंग्लिश में हम लोग इसको स्मॉल एम से दिखाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ से चुन्नी चली यहाँ पर मुन्नी के घर, ठीक है? तो यहाँ से यहाँ चलने में इसको कितना लगा 2 मीटर। तो अगर मान लीजिए कि ज़्यादा बड़ा डिस्टेंस रहा तो हम लोग उसको किलोमीटर में भी लेते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। ये हम लोग उसको किलोमीटर में लिखेंगे। लेकिन जो मेनली जो लिखा जाता है ऐसा यूनिट वो हम लोग का क्या होता है? मीटर होता है। तो ये हम लोग उसको दूरी हो गया। एक बार फिर से डेफिनेशन को सुन लीजिएगा कि किसी खास समय में चले गए पथ की कुल लंबाई को हम लोग क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। ठीक है? या सिंपल सा है जितना दूर वो चलेगा वही उसका क्या हो गया? दूरी हो गया। अब ये है कि अदिश राशि है, इसका एसआई मात्रक अगर बात करें तो इसका एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। ठीक है? अब इसी में अगर हम लोग इसका विस्थापन का बात करें, ठीक है? कि अगर विस्थापन अगर हम लोग लेते हैं कि विस्थापन इसका क्या होगा? अ, मैं एक ब्रीफ स्क्रीन ले रहा हूँ, इस पे आप ध्यान से देखिएगा। अगर विस्थापन का डेफिनिशन का बात करें, तो विस्थापन हम लोग किसको बोलते हैं? विस्थापन को इंग्लिश में बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट। आप इंग्लिश को भी नोट डाउन करते जाना। विस्थापन को हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। अब ये एक चीज़ ध्यान दीजिए कि ये दूरी और विस्थापन में अंतर क्या है? इस चीज़ को तो हम लोग पढ़ेंगे ही, ठीक है? अब दूरी और विस्थापन में अंतर बात करें तो इसका सीधा-सीधा डेफिनेशन क्या है कि न्यूनतम दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं? विस्थापन बोलते हैं, न्यूनतम, ठीक है? न्यूनतम दूरी को, ठीक है? न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं, ठीक है? यानी कि 2 जैसे कि मान लीजिए कि ये चुन्नी का घर है, यहाँ पर आप आराम से समझो, तो ये मुन्नी का घर है। अब ये चुन्नी है, ठीक है? ये है मुन्नी। अब अगर चुन्नी, ठीक है? ये न्यूनतम दूरी हम लोग क्या बोल रहे हैं, मान लीजिए कि यहाँ से अगर चलना ये शुरू करती है, ठीक है? यहाँ से अगर चलना शुरू करती है, ये इधर से जाती है ऐसे-ऐसे घूम-घूम के इसके घर जाती है। तो हम लोग ये वाला दूरी ऐसे-ऐसे जो घूम-घूम के जाती है, इससे हम लोग को कोई मतलब नहीं है। हम लोग को ये देखना है कि यहाँ से यहाँ तक का बीच का न्यूनतम दूरी कितना है, तो हम लोग सीधे यहाँ से यहाँ का दूरी को हम लोग क्या कर लेंगे, मेज़र कर लेंगे। यही चीज़ हम लोग का यहाँ पर क्या कहलाता है, ये विस्थापन कहलाता है। अगर बात करें कि ये क्या कहलाएगा, तो ये कहलाता है दूरी, ठीक है? ये हम लोग का दूरी कहलाता है। हम लोग इसके अंतर में देखेंगे कि क्या ड होता है। और दूसरा, जैसे कि हम लोग देखें कि दूरी जो है, वो एक अदिश राशि है, जहाँ पर विस्थापन एक क्या है, इसको नोट डाउन कीजिए, विस्थापन एक सदिश राशि, आप ये ऑब्जेक्टिव में बनेंगे ये क्वेश्चन्स। विस्थापन एक क्या है? सदिश राशि। अगर इसका हम लोग बात करें कि इसका एसआई मात्रा का अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है? इसका जो एसआई मात्रक होता है, ये भी क्या होता है? मीटर ही होता है, ठीक है? इसका एसआई मात्रक हम लोग क्या लिखते हैं? मीटर लिखते हैं। अगर हम लोग एक और फ़ॉर्मूला आपको बताया जाए, एक फ़ॉर्मूला को नोट डाउन कीजिएगा कि अगर दूरी, ठीक है, बटा विस्थापन का अगर रेशियो अगर हम लोग निकालते हैं, ये बहुत दूरी बटा विस्थापन का अगर निकालते हैं तो ये ऑलवेज क्या होता है? ग्रेटर देन 1 होता है। इस फ़ॉर्मूले को आप क्या कीजिएगा? नोट डाउन कीजिएगा क्योंकि ये फ़ॉर्मूला हम लोग के लिए क्या है? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रही होगी। बिल्कुल हम लोग बेसिक से क्लास को ले जा रहे हैं। एक बार कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट ज़रूर करें कि हाँ सर, हम लोग को कंटेंट कितना पसंद आ रहा है। ठीक है? अब इसमें कुछ-कुछ चीज़ और है जो हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे। समझे? तो हम लोग एक और अगले अथी देख लेते हैं कि हम लोग का क्या-क्या और हम लोग का रहने वाला है। ठीक है? तो दूसरा हम लोग देख लिए क्या कि दूरी हम लोग का ये होता है, विस्थापन हम लोग का ये होता है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें,
देखिए अब एक चीज और समझ लो अंतर। मान लो कि ये एक प्लेस है, ठीक है, ये एक प्लेस है, यहाँ पर आपका चुन्नी खड़ा है, ठीक है, यहाँ पर मुन्नी है। अब दूरी और विस्थापन में एक चीज समझो, अगर कोई सर्कुलर पाथ में घूमता है, मान लो कि ये सर्कुलर पाथ है, इस सर्कुलर पाथ में अगर यहाँ से कोई घूमना शुरू करता है, तो यहाँ से ऐसे घूम कर के अगर उसी पोजीशन पे आ जाएगा, तो यहाँ पर विस्थापन जो होता है, ठीक है, विस्थापन जिसको हम लोग बोल रहे हैं, विस्थापन हम लोग का शून्य हो जाएगा। लेकिन जो हम लोग का दूरी होगा, अगर हम लोग बात करें दूरी की, तो दूरी हम लोग का शून्य नहीं होगा। ये शून्य कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये है, यहाँ से अगर r त्रिज्या है इसका सर्कुलर पाथ का, तो यहाँ पर दूरी ये कितना कवर कर लेगी, 2πr, और जितने सेकंड में कवर करेगी उतना हम लोग क्या लिख देंगे, सेकंड लिख देंगे। तो ये होता है दूरी और विस्थापन में आप लोग का अंतर, ठीक है। तो ये दूरी और विस्थापन आप समझ गए। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अपने अगले वाले क्लास में चलते हैं। अब यहाँ पर जैसे कि देखिए, आप लोग को दूरी और विस्थापन का आप लोग का डेफिनेशंस लिखा हुआ है। आप इसको आराम से नोट डाउन करो। जैसे कि देखो, यहाँ पर क्या लिखा है कि दूरी केवल परिणाम को व्यक्त करता है, ठीक है, सही बात है कि इसे हम लोग को 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, सिर्फ हम लोग को इस चीज से हम लोग को सिर्फ पता चलता है, ठीक है। इसके बाद जो है और विस्थापन जो है ये परिणाम और दिशा दोनों को बताता है, समझे। यानी कि इसमें हम लोग को किधर जाना है, डायरेक्शन का भी हम लोग को पता चलता है। यहाँ पर क्या होता है, दूरी हमेशा धनात्मक होता है, ठीक है, और शून्य हॉट होता है, ठीक है, सॉरी, यहाँ पर होता है लिखा गया, ठीक है, शून्य होता है, यहाँ पर गलती लिखा गया है, मिसप्रिंट है, ठीक है। यहाँ क्या है, शून्य होता है। हॉट बोलने पर ज्यादा एक्साइटेड मत हो। और विस्थापन हमेशा क्या होता है, ये हम लोग का पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, और जीरो भी होता है, ठीक है। जो विस्थापन हम लोग का नेगेटिव हो सकता है, और ये हम लोग का सिर्फ क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। दूसरा मैंने बताया कि यह एक क्या है, एक अदिश राशि है, और यह है विस्थापन क्या है, एक सदिश राशि है, ठीक है। ये हम लोग का क्या था, इसका अंतर। चलिए अब आगे हम लोग पढ़ते हैं चाल। यानी कि चाल हम लोग किसको बोलते हैं, इस चीज को हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। तो देखिए, चाल का डेफिनेशन यहाँ पर क्या है, चाल को हम लोग क्या बोल रहे हैं, स्पीड बोल रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ क्या है कि एकांक समय में, ठीक है, एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं, ठीक है। यानी कि एकांक समय में तय की गई दूरी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, चाल बोल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर चाल बराबर हम लोग का एक फार्मूला बनता है, उसको आप याद रखिएगा। चार बराबर फार्मूला बनता है दूरी बटे, ठीक है, दूरी बटे समय। अगर इंग्लिश में इसी को अगर मैं लिखूं, तो यानी कि स्पीड बराबर हो जाता है हम लोग का डिस्टेंस बाई, ठीक है, डिस्टेंस बाई टाइम। अब ये देखो, यहीं से इसका एसआई यूनिट निकाल सकते हो। डिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर, और टाइम का एसआई यूनिट क्या होता है, सेकेंड। तो एस इसका जो एसआई यूनिट होगा, एसआई अगर मात्रक अगर हम लोग बात करें चाल का, तो एसआई मात्रक क्या होगा, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब दूरी है यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर ये अदिश राशि है कि सदिश राशि है, हम लोग यहीं से पता कर सकते हैं। अब डिस्टेंस भी क्या है, अदिश है, ये टाइम भी क्या है, अदिश है। तो जो चाल होगा, ठीक है, चाल भी एक क्या है, आपका अदिश राशि है, ठीक है, ये भी एक क्या है, अदिश राशि है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, आराम से किसी भी डेफिनेशंस का शुरू से अगर हम लोग पढ़ते चले, तो हम लोग को पता चलते चला जाएगा कि ये है क्या, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का दूरी बटा समय। अगर शॉर्ट फार्मूला आप इसका अगर आप याद कर सकते हो, तो चाल को रिप्रेजेंटेशन के ऊपर है, यूएस से बराबर हम लोग क्या लिखते हैं, डी बाई टी। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, याद रख सकते हो, ठीक है। यहीं पर से हम लोग को और भी फार्मूला निकलेगा। जैसे कि मान लो कि चाल बराबर दूरी बटा समय। अगर किसी को दूरी निकालना रहा, तो दूरी बराबर हम लोग का फार्मूला क्या बन जाएगा, चाल गुने समय, ठीक है, चाल गुने समय फार्मूला हम लोग का बन जाएगा। अगर हम लोग को समय का जरूरत पड़ा कि समय बराबर क्या फार्मूला होगा, तो समय बराबर हम लोग का फार्मूला हो जाएगा दूरी बटे चाल। तो ये सब फार्मूले को भी साथ साथ आप क्या करते चले जाओ, नोट डाउन करते चले जाओ, क्या था कि आपको काम है।
तो ये हो गया हम लोग का चाल को एक एकांक समय में तय की गई दूरी को हम लोग चाल कहते हैं। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। इसका अगर एसआई मात्रक का बात करें तो मीटर पर सेकेंड, और चाल लेके क्या है? चाल लेके क्या है? अदिश राशि है। ठीक है, आगे बात करते हैं वेग। ठीक है, वेग को हम लोग क्या बोलते हैं? आपका वेलोसिटी। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेलोसिटी। अब ये ध्यान दो, जो वेलोसिटी है, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कि एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को हम लोग क्या बोलते हैं? वेग बोला जाता है। ठीक है, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड, आपका क्या बोला जाएगा? विस्थापन। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं कि एकांक समय में, एकदम सिंपल डेफिनेशन लिखना है, क्योंकि वहां पर आप लोग को तो एमसीक्यू आने वाला है, तो आप लोग को सिर्फ क्वेश्चंस बनाना, जो भी क्वेश्चंस आपको करवाया जाएगा, ठीक है, उसको हम लोग बनाना है। तो इसका क्या हो जाएगा? एकांक समय में, ठीक है, एकांक समय में तय की गई विस्थापन को वेग कहा जाता है। ठीक है, ये हो गया। अब इसका फार्मूला, वेग बराबर फार्मूला क्या होता है? जैसे कि चाल बराबर था दूरी बटा समय, तो इसका होता है विस्थापन बटा समय। ठीक है, अब ये ध्यान रखिए कि विस्थापन अगर जीरो हो सकता है तो वेग भी जीरो होगा। तो सब चीज जो डिपेंडेंट है उस पे, उसी चीज को हम लोग को क्या करना रहता है? लिखना रहता है। अब विस्थापन को हम लोग एसआई यूनिट क्या लिखते हैं? मीटर। इसका क्या लिखते हैं? सेकेंड। तो वेग का जो एसआई मात्रक होगा, ठीक है, वेग का जो एसआई मात्रक होगा वो भी हम लोग का क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड। अगर हम लोग बात करें कि वेग एक अदिश राशि है कि सदिश राशि है, तो ये एक क्या है? सदिश राशि है, क्योंकि हम लोग का विस्थापन एक क्या है? सदिश राशि है। तो इस तरह करके आप क्या कर सकते हो? आराम से इसका डेफिनेशन को निकाल सकते हो। ठीक है, अब जो वेग होता है, ठीक है, अब वेग में एक चीज का ध्यान रखिए, वेग को ना फर्दर हम लोग क्या करते हैं? वेलोसिटी को फर्दर हम लोग टू पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं। ठीक है, एक वेलोसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रारंभिक वेग बोलते हैं, यानी कि जिस वेलोसिटी से हम लोग का क्या हुआ है? प्रारंभिक वेग। ठीक है, यानी कि इसको अगर इंग्लिश में हम लोग बात करें तो इंग्लिश में इसी को बोला जाता है इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी। यार इनिशियल वेलोसिटी को जो रिप्रेजेंटेशन किया जाता है, यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। एक होता है आपका अंतिम वेग। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? अंतिम वेग। अंतिम वेग को हम लोग क्या बोलते हैं? फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी। इसको हम लोग क्या करते हैं? वी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हम लोग का क्या हो गया? रिप्रेजेंटेशन हो गया। ये हम लोग को आगे जो है, जब हम लोग क्वेश्चंस बनाएंगे, जब हम लोग का सॉरी, जब हम लोग का क्वेश्चंस आएगा, तो वहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं? वहां पर हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये हम लोग का इतना खास हो गया, विस्थापन से वेलोसिटी से लेकर के रिलेटेड हम लोग पढ़ लिए कि हम लोग का क्या क्या आने वाला है। इसके बाद आगे हम लोग चलते हैं, तो यहाँ पर आपको क्या लिखा गया है? चाल और वेग में अंतर लिखना है। तो यहाँ पर क्या है? चाल है, और यहाँ पर क्या है? वेग है। तो ये ब्लैंक इसलिए छोड़ा गया है ताकि आप लोग इसका आंसर खुद हमको करो। ठीक है, आप आंसर हमें कमेंट बॉक्स में इसका करें, क्योंकि इतना आपको बताया गया है तो इतना तो आपका बनता है कि आप इस चीज का आप क्या कर सकते हो? तीन ही आप लोग के लिए कहा गया है, तीन आप क्या कर सकते हो? कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि क्या क्या अंतर हो सकता है। ठीक है, आप पढ़े हो तो बिल्कुल कमेंट करना, ताकि हम लोग को लगे कि हाँ आप हमारे चैनल के साथ जुड़े हैं और कंटेंट को आपको देख रहे हो, तो आप अपने सपने के लिए और आगे बढ़ रहे हो। ठीक है, अब एक आता है हम लोग का औसत चाल। ठीक है, एक आता है हम लोग का औसत चाल, और एक आता है हम लोग का औसत वेग। अब औसत चाल का हम लोग का क्या होता है? देखो, औसत चाल बराबर होता है, औसत मतलब होता है हम लोग का एवरेज। ठीक है, औसत चाल। अब ये औसत चाल से समझने से पहले एक चीज समझो, जैसे कि मान लो कि यहाँ से एक अ, छोटू चलना शुरू करता है। ठीक है, ये कुछ दूरी जाता है, यहाँ पर जाकर के रुक जाता है। फिर ये कुछ दूरी जाता है, फिर यहाँ पर ये रुक जाता है। फिर यहाँ पर जाता है, कुछ दूरी रुकता है। फिर आगे जाता है, यहाँ पर रुक जाता है। फिर यहाँ पर आता है, कुछ दूरी रुक जाता है। अब ये क्या हुआ कि ये यहाँ से यहाँ जाने में मान लो कि इसको T1 टाइम लगा, यहाँ से यहाँ जाने में इसको T2 टाइम लगा, यहाँ से T3 टाइम लगा, इसको क्या लगा? T4 टाइम लगा। यहाँ से यहाँ गया 2 किलोमीटर लगा, यहाँ 4 किलोमीटर लगा, यहाँ 5 किलोमीटर लगा, यहाँ 3 किलोमीटर लगा। तो ये हम देख रहे हैं कि T1 टाइम में ये 2 किलोमीटर ट्रैवल किया।
फिर आपका इतना ट्रैवल किया, फिर इतना किया, फिर T4 टाइम में फिर 3 किलोमीटर आपका ट्रैवल करता है। तो अलग-अलग टाइम इंटरवल में, ठीक है, ये कितना कर रहा है, इस चीज़ के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए फ़ॉर्मूला हम लोग का क्या निकलता है, फ़ॉर्मूला हम लोग क्या बताते हैं कि कुल दूरी, ठीक है, कुल दूरी अब बट्टा कुल समय, यानी कि इसको दूरी को चलने जैसे ट्रैवल करने में, कवर करने में कितना समय लगा, ठीक है। तो मान लीजिए कि ये दूरी आपका D1 ट्रैवल किया, ठीक है, ये D1 ट्रैवल करता है, तो अगर फार्मूला अगर हम लोग बनाए तो क्या बनता है, D1 T1 प्लस D2 T2 प्लस का D3 T3, और नीचे में जो टोटल टाइम लगता है, मान लीजिए T1 प्लस T2 प्लस T3। तो इस तरह करके हम लोग क्या कर सकते हैं, औसत चाल निकाल सकते हैं कि उसका औसत एक चाल कितना था और कितना वो दूरी को क्या करता है, कवर करता है। तो इस तरह से हम लोग इसको क्या करते हैं, हम लोग निकालते हैं, ठीक है। दूसरा, अगर बात करें हम लोग औसत वेग का, औसत वेग का, ठीक है, औसत वेग का भी हम लोग का फॉर्मूला क्या होता है कि हम लोग का नेट डिस्प्लेसमेंट कितना था, यानी कि कुल डिस्प्लेसमेंट इसका कितना था, ठीक है। अगर बात करें कुल विस्थापन, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है, कुल विस्थापन बट्टा कितना हो जाएगा आपका कुल समय, क्योंकि समय तो आपका उतना ही लगेगा, ठीक है। तो ये हम लोग का औसत चाल और औसत वेग का हम लोग का क्या होता है, फॉर्मूला होता है, जिसको हम लोग के लिए समझना बिल्कुल जरूरी था, ठीक है। आई होप कि आप लोग को समझ में आ रही होगी। तो एक बार कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें कि हाँ सर, कंटेंट हमें पसंद आ रही है। अब नया चीज आके हम लोग का, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, त्वरण, यानी कि इसको क्या बोला जाता है, एक्सेलरेशन, ठीक है, एक्सेलरेशन। अब ये क्या है, देखो, अगर इंग्लिश की बात करें तो रेट ऑफ चेंज ऑफ आपका वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, यानी क्या बोला जा रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। अगर हिंदी में बात करें तो वेग परिवर्तन, ठीक है, यानी कि वेग परिवर्तन की दर को, ठीक है, वेग परिवर्तन की दर को वेग परिवर्तन की दर को हम लोग क्या बोलते हैं, त्वरण कहा जाता है, ठीक है, त्वरण कहते हैं। अब ये वेग परिवर्तन का मतलब क्या है, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर एक मोटरसाइकिल है, ठीक है, ये मोटरसाइकिल है आपका, ठीक है, ये आपका मोटरसाइकिल है। अब यहाँ पर आपको क्या देखना है कि यहाँ से मान लीजिए कि यहाँ से ये यहाँ तक ट्रैवल करता है, ये यहाँ से यहाँ तक आता है। अब जब ये चलना शुरू किया तो यू वेलोसिटी के साथ, उस समय मान लीजिए कि इसका यू वेलोसिटी कितना था, 0 था। अब यहाँ से यहाँ ये टाइम टी जीरो, अब टाइम टी जीरो करता है। अब यहाँ से यहाँ चलने में मान लो कि इसको T1 सेकेंड लगा, या आपके लिए न्यूमेरिकल वैल्यू मान लेते हैं कि यहाँ जब शुरू किया था तो यहाँ पर कितना था, 0 सेकेंड था। अब यहाँ तक पहुंचा तो मान लीजिए कि उसको 10 सेकेंड लगता है, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ कवर किया, और इस समय जब 10 सेकेंड बाद अगर हम लोग इसका वेलोसिटी देखते हैं तो मान लीजिए कि इसका 10 सेकेंड बाद वेलोसिटी इसका कितना था, 20 मीटर पर सेकेंड। तो 20 मीटर पर सेकेंड था। तो अगर हम लोग को बोला जाए कि इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, यानी कि इसका त्वरण कितना होगा, तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है कि वेग परिवर्तन की दर को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका त्वरण बनता है। तो इसी की तरह हम लोग का फार्मूला यहाँ पर क्या बनता है, और जो एक्सेलरेशन होता है, ठीक है, एक्सेलरेशन का अगर हम लोग बात करें कि इसको रिप्रेजेंट, यानी कि दर्शाते किससे हैं, ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग स्मॉल ए से, ठीक है। अभी सब डिस्कस करेंगे हम लोग कि इसका एसआई मात्रा क्या होता है, क्या फार्मूला बनेगा, बिल्कुल। इसको रिप्रेजेंट करते हैं ए से, तो ए इज इक्वल टू हम लोग के लिए क्या होता है, आपका वेग परिवर्तन, ठीक है, वेग परिवर्तन और इसमें जो इसका समय लगा, ठीक है, वेग परिवर्तन बटा समय। अब वेग परिवर्तन मान लीजिए कि फाइनल वेलोसिटी v था, इनिशियल वेलोसिटी माइनस यू, अब बाई कितना टाइम लगा इसको, t लगा, ठीक है। अब ये समय t लग रहा है, तो यहाँ पर हम लोग का फार्मूला क्या बन गया, a इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। तो ये हम लोग का एक्सेलरेशन के लिए क्या हो जाता है, ये फार्मूला हो जाता है। अब इसका एसआई यूनिट का बात करें तो देखो, यहीं पर से आप वेग परिवर्तन, यानी कि ये वेग है तो इसका एसआई यूनिट आप क्या निकाल सकते हो, इसका एसआई यूनिट पहले से क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, और नीचे में फिर से सेकेंड है। तो ये वाला एस इससे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसका जो बनेगा, ये बनेगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अगर इसका एसआई मात्रक अगर हम लोग बात करें कि इसका एसआई मात्रक इसका क्या होगा, तो इसका एसआई मात्रक हम लोग के लिए क्या होता है, मीटर पर
सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इतना तक का कंसेप्ट क्लियर है आप लोग को। इसके बाद हम लोग का क्या है कि अब अगर हम लोग बात करें कि ये एक सदिश राशि है कि अदिश राशि है, तो जो एक्सेलरेशन है ये आपका क्या होता है, एक सदिश राशि होता है। ठीक है, क्योंकि ये वेग पे डिपेंड कर रहा है, तो ये क्या है, सदिश राशि है। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि आप आपके एमसीक्यू में कौन सा क्वेश्चंस पूछ सकता है ये हम लोग को नहीं पता। हम लोग तो बस आपको फॉर्मूला बता रहे हैं कि किस तरह से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है तो आपको एक एक चीज बताया जा रहा है इसलिए क्योंकि आपको डाउट ना रहे। ये हो गया। अब इसमें एक चीज ध्यान दीजिए कि अगर त्वरण, ठीक है, अगर त्वरण सीधा बढ़ रहा है, मान लीजिए कि अगर त्वरण अगर सीधा बढ़ता है, एक आराम से यहाँ समझिए आप, मान लो, ठीक है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये बस चलना शुरू किया अपना, सही समय पे गाड़ी चलाना शुरू किया, ये चल रहा है इधर। अब ये बढ़ते गया, ठीक है, हमेशा इसका हम लोग देख रहे हैं कि इसका जो वेलोसिटी है ये हमेशा क्या होते जा रहा है, बढ़ते चला जा रहा है, समझे। तो यहाँ पर ही क्या होगा कि अगर हम लोग मानते हैं कि v माइनस यू बाई टी अगर निकालते हैं, और अगर ये हम लोग का पॉजिटिव में आता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, धनात्मक त्वरण बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, धनात्मक। अब मान लीजिए कि ऐसा है कि कोई गाड़ी है, ठीक है, अब जैसे धनात्मक कैसे बोलेंगे कि अगर इनिशियल वेलोसिटी इसका 10 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है, यहाँ से जब चलना शुरू किया तो इनिशियल वेलोसिटी इसका 10 मीटर है, और यहाँ पर जब पहुंचा तो इसका वेलोसिटी कितना है, 20 मीटर पर सेकेंड है, और यहाँ से यहाँ आने में इसको मान लीजिए कि 2 सेकेंड लगा। तो यहाँ पर जो हम लोग त्वरण इसका निकालेंगे, ये त्वरण क्या निकालेंगे, v माइनस यू बाई टी। तो v आपका कितना है, 20 माइनस 10/2, यानी कि कितना हो जाएगा आपका 10/2, यानी कि 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये जो प्लस में आ रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉजिटिव एक्सेलरेशन बोलते हैं, यानी कि धनात्मक त्वरण बोला जाता है। अब मान लीजिए कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अब ये ऑब्जेक्ट जो है यहाँ से मान लीजिए कि एक कोई गाड़ी है, ठीक है, इसको जो चुन्नी चला रही है, अब ये जो चुन्नी चला रही है इसका वेलोसिटी आपका कितना है, 60 मीटर पर सेकेंड है। अब 20 मीटर पर सेकेंड से चला रही है, उस समय टाइम, और फिर कुछ देर बाद अगर हम लोग देखते हैं कि वो उस पे ब्रेक अप्लाई करता है, और उसका जो वेलोसिटी हो जाता है, कितना हो जाता है, उसका वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड हो जाता है। ठीक है, यानी कि अब उसका वेलोसिटी कितना हो गया, 40 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ से यहाँ जब तक वो ब्रेक मारती, जब तक उसका वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड हो रहा है, तो उसका क्या हो जाता है कि उसको ऐसा करने में टाइम मान लीजिए कि 2 सेकेंड लगा। अब अगर 2 सेकेंड लगा तो ये हम लोग का इनिशियल वेलोसिटी, ये हम लोग का फाइनल वेलोसिटी। तो अगर इसका एक्सेलरेशन अगर हम लोग निकालते हैं, तो एक्सेलरेशन हम लोग क्या निकालते हैं, v माइनस यू बाई टी। ठीक है, तो v यानी कि कितना हो गया 40, और माइनस कितना 60 और बाई 2। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो माइनस का 20/2, यानी कि सॉल्व करने पर कितना आ रहा है, माइनस का 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इस तरह से अब ये जो होगा इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, इंग्लिश में इस चीज को बोला जाता है रिटार्डेशन। ठीक है, रिटार्डेशन यानी कि हम लोग का एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, घट रहा है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर त्वरण क्या हो गया आपका, नेगेटिव हो गया है। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, त्वरण को आराम से निकाल सकते हो, सॉर्ट आउट कर सकते हो। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत हम लोग का होगा नहीं। चलिए, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आई होप कि आप लोग क्लास पसंद आ रही होगी, आप लोग क्लास समझ में आ रहा होगा। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब आगे हम लोग का क्या है, गति का समीकरण है। अब एक चीज का ध्यान दीजिए, यहाँ गति का समीकरण को हम लोग अगर सॉल्व कर रहे हैं तो हम लोग गति का समीकरण के लिए बहुत सारा चीज आएगा। इसमें एक चीज हम लोग का छूट गया। ठीक है कभी कभी आप लोग को त्वरण का अगर आप लोग से अगर डायमेंशनल फार्मूला पूछ लेता है, ठीक है, कि डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, तो डायमेंशनल फार्मूला हम लोग इसी के एसआई यूनिट से निकालते हैं। ठीक है, इसका जो डायमेंशनल फार्मूला होता है, यानी कि बीमाएं जो होता है इसका, इसका हम लोग लिखते हैं एल, और टी के ऊपर पावर 2 है। ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं एल टी माइनस 2। ठीक है, ये इसका डायमेंशनल फार्मूला, और इस तरह से इसको क्या कर देते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में ऐड करते हैं। तो कोई भी टॉपिक आप लोग के लिए नहीं छोड़ा जाएगा, जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आराम से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। आगे आता है गति का समीकरण। अब गति के समीकरण के लिए देखो, हम लोग को तो यहाँ न्यूमेरिकल बनाना है, ये हम लोग को तो प्रूफ वहां देगा नहीं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो गति का हम लोग का क्या हो जाता है, 3 समीकरण होता है। इस चीज को हम लोग क्या करेंगे, इसको पूरा करने वाले हैं। जैसे कि देखिए, पहला फार्मूला आपको कुछ में यहीं से डिराइव करा। पहला फार्मूला हम लोग का एक्सेलरेशन निकालने के लिए होता है। एक्सेलरेशन निकालने का फार्मूला क्या होता है, v माइनस यू बाई टी। तो यहाँ से अगर इसी को एलिब्रेट करें तो ए टी, इसको इसको हम लोग क्या कर दिए, गुना, तो ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू।
तो v बराबर हम लोग का फार्मूला क्या बन जाता है, u प्लस ए टी। एक फार्मूला हम लोग का ये हो गया। दूसरा फार्मूला का अगर हम लोग बात करें गति का, तो गति का दूसरा फार्मूला होता है एस बराबर यू टी प्लस का हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, कौन चीज क्या है यहाँ सब मैं बताऊंगा, डिस्कस करूंगा, क्योंकि हम लोग को क्वेश्चंस में इस चीज को हम लोग को क्या करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं। ठीक है, इसी में जो तीसरा फार्मूला होता है, ठीक है, तीसरा फार्मूला को हम लोग क्या बोलते हैं, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस का टू ए एस। ठीक है, अब यहाँ पर कौन चीज क्या है, यह चीज यहाँ यहाँ मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, अब जैसे कि जो ए होता है, ए को हम लोग क्या बोल रहे हैं, त्वरण बोल रहे हैं। ठीक है, साथ में हम लोग इसका ऐसा यूनिट लिख दे रहे हैं, जैसे कि त्वरण का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड होता है। भी जो है आपका, यहाँ पर आपका क्या है, अंतिम वेग है, यानी कि जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फाइनल वेलोसिटी बोला जाता है, अंतिम वेग। ठीक है, इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। यू जो है आपका प्रारंभिक वेग है, यानी कि शुरुआत वो कितना से शुरू किया है, प्रारंभिक वेग, जिसका जो यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसका भी ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड होता है। टी को हम लोग क्या बोलते हैं, समय बोलते हैं। ठीक है, और इसका जो ऐसा यूनिट होता है, ये क्या होता है, सेकेंड होता है। अब यहाँ पर आपको जो एस लिखा गया है, ये एस जो है ये दूरी है। ठीक है, कितना दूरी को कवर करता है, ये हमेशा किस में होता है, मीटर में होता है। उसके बाद और सारा चीज लिखा गया हम लोग का, यही सारा चीज जो है हम लोग को पूछेगा। ठीक है, तो ये सारा चीज हम लोग को गति के समीकरण है, गति का समीकरण जो हम लोग सॉल्व करेंगे, तो वहां पर हम लोग को हो सकता है कि हम लोग को इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व भी करेंगे। अभी जब हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चंस को करने वाले हैं, तो वहां पर हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसके बाद एक आता है क्या, कि गुरुत्व के अंतर्गत गति, यानी कि मोशन अंडर ग्रेविटी। ठीक है, मोशन अंडर ग्रेविटी। ठीक है, अब इस चीज में देखिए, इस चीज में हम लोग को क्या ध्यान दीजिए, हम लोग जो त्वरण पढ़ रहे थे, वो त्वरण हम लोग के लिए क्या था, लीनियर मोशन के लिए अप्लाई हो रहा था। मान लो कि सीधे सीधे गया तो इस चीज के लिए, लेकिन अगर कोई बंदा नीचे है, ठीक है, अब ये क्या किया कि एक ऑब्जेक्ट है कि इसके हाथ में कि क्या है, गेंद है। अब इस गेंद को क्या करता है, ये कुछ ऊपर की ओर उछाल देता है, तो ये यहाँ पर पहुंचता है। ठीक है, ये यहाँ पर पहुंचा। अब जब ऊपर की ओर पहुंचा, तो यहाँ पर ए जो एक्सेलरेशन है, वो किसमें बदल जाता है, जी में बदल जाता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बोला जाता है, या ग्रेविटेशनल वैल्यू इसको हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको बोलते हैं। ठीक है, तो इस चीज को हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को यही चीज को हम लोग को समझना है कि अगर कोई चीज को वर्टिकली ऊपर फेंका जाता है या वर्टिकली नीचे फेंका जाता है, तो किन परिस्थितियों में हम लोग का किस किस चीज को हम लोग क्या करते हैं, बदलते हैं। ठीक है, और क्या क्या चीज हम लोग के लिए चेंज होता है, एकदम शॉर्ट ट्रिक्स आप लोग को बताया जाएगा, कहीं भी किस तरह का कोई दिक्कत नहीं। तो कुछ कुछ जो शॉर्ट टर्म है वो आपको लिखना है। जी का जो वैल्यू हम लोग लेते हैं, यानी कि मोशन अंडर ग्रेविटी में जब हम लोग पढ़ते हैं, तो जी का वैल्यू हम लोग के लिए ऑलवेज हम लोग को 9.8 मीटर पर सेकेंड है। तो कहीं कहीं बहुत लोग क्या कर लेते हैं, इसी को अप्रोक्स करके 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेते हैं। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना आपको, ये जो 10 मीटर पर सेकेंड ले रहे हो, जब तक आपको कहा ना जाए इक्वेशन सॉल्व करते समय, तब तक आपको 9.8 ही लेना है। अगर कहा जाता है 10.8 10 लेना है, तब आपको चेंज करना होगा। ठीक है, ऐसे करके आप चेंज नहीं कर सकते हो। तो मोशन अंडर ग्रेविटी में हम लोग का जो एक्सेलरेशन है, वो कुछ होता नहीं है, बस हम लोग का क्या चीज बदल जाता है, आपका वो आपका बदल जाता है जी में। ठीक है, अब इसी चीज को हम लोग क्या करेंगे, एक चीज का ध्यान रखेंगे। अब जैसे कि मैं आपको लिख दे रहा हूँ, अब जैसे कि देखिए, एक चीज इसमें आप समझो, कंसेप्ट एकदम समझना है, कहीं भी आपको दिक्कत नहीं हो। जैसे कि मान लो कि ये वर्टिकल है, ठीक है, ये हमेशा क्या होता है, वर्टिकल उदग्र वाले में ही होता है। ठीक है, वर्टिकल यानी कि इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, उदग्र बोला जाता है। अब इसका बाइफरगेट हम लोग दो चीज करते हैं। एक चीज कब 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 अप्लाई हो सकता है ये हम लोग का, या तो कोई वस्तु को जब हम लोग नीचे से ऊपर की ओर फेंक रहे हैं, या कोई वस्तु अगर ऊपर से, ठीक है, कोई वो जो ऑब्जेक्ट है ऊपर से कब आ रहा है, नीचे की ओर आ। तो हम लोग दोनों कंडीशन में हम लोग देखने वाले हैं कि कब हम लोग का इक्वेशन क्या होने वाला है। तो एक चीज का ध्यान रखिएगा कि जब अगर हम लोग नीचे से ऊपर की ओर अगर कोई ऑब्जेक्ट को हम लोग फेंक रहे हैं, ठीक है, अगर नीचे से ऊपर की ओर फेंक रहे हैं, तो नीचे से ऊपर की ओर फेंक रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये ग्रेविटेशन के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। तो नीचे से ऊपर की ओर जब भेजेंगे, तो जी जो होगा वो हमको क्या चीज में लेना होगा, माइनस में लेना होगा। अब कोई वस्तु ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, ठीक है, ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है,
तो ये क्या कर रहा है, ग्रेविटेशन को सपोर्ट कर रहा है, तो यहाँ पर जी का मान को हम लोग क्या लेंगे, प्लस में लेंगे। ये बहुत छोटा पॉइंट है, ठीक है। तो इस चीज को आपको क्या करना होगा, ध्यान रखना होगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हम लोग को यहाँ बन सकता है। बहुत ही छोटा कंसेप्ट है, लेकिन हम लोग को क्वेश्चंस का आंसर हम लोग को ये दे के जाएगा। अब जो मैं कहना चाह रहा हूँ उसको आप ध्यान समझो। जैसे कि मान लो वर्टिकल चीज में क्या है, एक हम लोग क्या लेते हैं, नीचे लेते हैं, ठीक है। एक हम लोग क्या लेते हैं, ऊपर लेते हैं। अब इसको समझो कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। मान लीजिए कि ये इनिशियल पोजीशन है, ठीक है। अब यहाँ पर गेंद है, ये कुछ दूरी पर जाकर के यहाँ पर क्या करता है, गिरता है। तो यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी इसका 0 हो जाएगा, यानी प्रारंभिक वेग 0 हो जाएगा। और फाइनल जो वेलोसिटी होगा, ठीक है, यानी कि इसका इनिशियल पोजीशन ये है, जो फाइनल पोजीशन जिस पे जाएगा उस समय इसमें कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगा, यानी कि जब हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, ड्रॉप डाउन कर रहे हैं। अब इसी चीज को ध्यान देना है, जब अगर कोई वस्तु ऊपर की ओर फेंका जा रहा है, ठीक है, अगर जब किसी वस्तु को हम लोग क्या कर रहे हैं, ऊपर की ओर फेंक रहे हैं, तो यहाँ पर जो इनिशियल वेलोसिटी होगा, हम लोग को नीचे से ऊपर की ओर फेंकने के लिए कुछ ना कुछ वेलोसिटी लगाना होगा, तभी ऊपर जा सकता है। तो यहाँ पर इसका कुछ ना कुछ क्या हो सकता है, सम वैल्यू होगा, ठीक है, कुछ वैल्यू हो सकता है। इसका भी समथिंग कुछ वैल्यू होगा, ठीक है। मान लीजिए कि 3 मीटर पर सेकेंड हम लोग ले लेते हैं। और यहाँ पर ये वस्तु क्या होगा कि इसमें जितना पावर रहेगा ये उतना हाइट को गेन करेगा, और एट द पॉइंट इसका वेलोसिटी क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। तो इस कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए हम लोग क्या करेंगे, आगे एक चीज और को हम लोग समझते हैं कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। जैसे कि देखिए हम लोग क्या बोले कि अगर गति, ठीक है, अगर गति जो हो रहा है, मोशन जो हो रहा है, वो अगर आपका वर्टिकल में है, वर्टिकल में अगर है, गति अगर वर्टिकल में है, तो यहाँ पर क्या होगा, वर्टिकल का मतलब है ऊर्ध्वाधर का कहा जा रहा है, ठीक है। अब अगर कोई वस्तु, ठीक है, अगर हम लोग क्या कर रहे हैं कि नीचे से, ठीक है, नीचे से ऊपर, आप ध्यान से समझो। दूसरा जो लिया गया है, अगर ऊपर से नीचे। अब यहाँ पर मैं क्या बता रहा हूँ कि अगर नीचे से ऊपर की ओर भेजा जा रहा है, तो यहाँ पर जो एक्स ए बराबर जो हम लोग ले रहे हैं, जो जी ले रहे हैं, वो जी को हम लोग क्या चीज में लेना होगा, माइनस में लेना होगा, यानी कि जो ग्रेविटेशनल वैल्यू होगा वो हम लोग का माइनस में होगा। यहाँ पर ए बराबर जो हम लोग लेंगे वो हम लोग क्या चीज में लेंगे, प्लस में लेंगे, क्योंकि ये ग्रेविटेशनल को सपोर्ट कर रहा है। तो जो हम लोग का जो फार्मूला बनेगा, जो फार्मूला बनेगा वो फार्मूला को आप ध्यान रखो। जैसे कि पहला फार्मूला क्या बनेगा, भी बराबर यू माइनस, क्योंकि होना चाहिए था क्या, प्लस, लेकिन क्या हो जाएगा, यू माइनस जी टी, ठीक है। ये पहला फार्मूला इसके लिए ऐसे बनेगा। इसके लिए फार्मूला क्या बनेगा, भी इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, क्योंकि ये ग्रेविटेशनल को क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। ग्रेविटेशनल के अपोजिट अति हमारे अर्थ के अपोजिट में अगर हम लोग फेंक रहे हैं, तो वहां पर क्या हो जाएगा, जी माइनस में। अगर दूसरे फार्मूला का अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, दूसरा फार्मूला हम लोग का क्या हो जाता है, एस बराबर हम लोग फार्मूला लिखते हैं क्या, यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लोग का क्या हो जाएगा, हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसमें ग्रेविटेशनल को ये सपोर्ट कर रहा है, तो एस बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये डायरेक्ट फार्मूला आपको बताया जा रहा है कि किस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अगर इसका तीसरा फार्मूला अगर हम लोग बात करें, तो भी स्क्वायर बराबर फार्मूला क्या हो जाता है, यू स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 2as होता है, तो यहाँ पर 2gs हो जाएगा। इसका अगर हम लोग फार्मूला का बात करते हैं, तो भी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर प्लस का 2gs, ठीक है। ये हम लोग का ये फार्मूला हो जाएगा। मान लीजिए कि अगर कोई जनरल फार्मूला अगर हम लोग लिखते हैं, ठीक है, दूरी के लिए, तो n यहाँ पर क्या है, n हम लोग के लिए समय हो जाता है, तो इसको हम लोग कैसे करके हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ देखो, ध्यान दो, और हम लोग के लिए क्या है, जैसे कि u माइनस, ठीक है, g/2, ये जनरल फार्मूला मैं लिख रहा हूँ, 2n माइनस का 1। इसके लिए हम लोग का क्या हो जाएगा, जनरल फार्मूला एस एन इज इक्वल टू यू प्लस g/2, ठीक है, 2n माइनस का 1। ये हम लोग के लिए क्या हो गया, जनरल फार्मूला हम लोग को हो जाता है, ठीक है। यह इतना हम लोग के लिए जनरल फार्मूला हो गया। और भी क्या क्या हम लोग को समझने वाला है, ये हम लोगों ने क्या किया है, इसमें बताया है। अब एक चीज और ध्यान रखो कि इसमें एक ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन और क्या पूछता है कि ये जो फार्मूला है, ठीक है, ये जो पहला फार्मूला है, बोलता है भी इज इक्वल टू यू माइनस जी टी, जो फार्मूला है, ठीक है। अलग स्क्रीन पर बताता हूँ आप लोग को। जैसे कि पहला फार्मूला जो है,
v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी के टर्म में लिख रहा हूँ, तो ये फार्मूला बोलता है कि किस चीज को बताता है, तो किस वेग को बताता है, तो ये बताता है वेग समय को, ठीक है, वेग समय के जो ग्राफ होता है, ठीक है, वेग समय को बताता है, ये आपको ध्यान रखना होगा, ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस में ये हम लोग का बनता है, ठीक है। दूसरा जो फार्मूला है एस इज इक्वल टू जो हम लोग लिखते हैं यू टी प्लस का हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। ये जो फार्मूला है ये हम लोग को बताता है विस्थापन, विस्थापन समय को बताता है, ठीक है, विस्थापन समय को बताता है। और तीसरा जो फार्मूला है जो हम लोग लिखते हैं वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस का 2s, ये हम लोग को बताता है आपका विस्थापन वेग को विस्थापन वेग को बताता है। तो इस चीज को आपको क्या करना होगा, नोट डाउन करना होगा, तो आप आराम से स्क्रीन को पॉज करके आप नोट डाउन कर लीजिए ताकि आपको क्या हो सके, काम आ जाएगा कि किस तरह से हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि देखिए अब हम लोग का क्या होने वाला है कि अब हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, कि हम लोग के लिए क्वेश्चंस क्या क्या होने वाला है। तो कुछ कुछ चीज जो आपको याद रखना है, जी का वैल्यू हम लोग को हमेशा आपको क्या करना है, 9.8 मीटर पर सेकेंड ही रखना है, जब तक कि आपको क्या कहा जाए जब तक कि आपको कहा ना जाए तब तक आपको इसी तरह से आपको लेना है, ठीक है। अब ये जो जी का मान होता है ये हम लोग का बदलते रहता है, इसीलिए मैं बोला हूँ कि कभी कभी इसको क्या लिया जाता है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिया जाता है। मान लीजिए कि क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो 9.8 लेके आंसर नहीं आ रहा लेकिन 10 लेके आ रहा है, तो आपको वहां समझना होगा कि यहाँ जो वैल्यू लिया गया है ये 10 मीटर पर सेकेंड लेकर के किया गया है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हम लोग का जो भी फार्मूला था, कंसेप्ट था, वो कंसेप्ट को आपको दिया गया, आप जा करके इसको नोट डाउन करो, रिवाइज करो। अब हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार।